तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि कई बार पूछा गया सन 2019 में, 22 में और 25 में पूछा गया। तो चांस है कि 26 में पूछा जाए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। तो क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है जिसका 99.9% पूर्ण होने में जो लगता है समय है वो अर्ध आयु का 10 गुना होता है। चलिए देखते हैं। ये बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। जो करते हैं हल। तो हम यहाँ पर हल करेंगे तो लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल। अब ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले हम प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या, ठीक है ना, अर्ध आयु काल का फार्मूला लगाएंगे। तो अर्ध आयु काल का फार्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693/k। ठीक है, ये फार्मूला आता है टी हाफ का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। टी हाफ का फार्मूला हो गया, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला तो अर्ध आयु का फार्मूला हो गया। अब दूसरा हमको फार्मूला लगाना है जब अभिक्रिया कितना कंप्लीट हो जाए, 99.9% कंप्लीट हो जाए। चलिए अब देखते हैं उसके लिए क्या लिखेंगे। तब लिखेंगे जब, ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम ब्लैक लिख देते हैं। जब अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होता है तब, ध्यान दीजिए, जब अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होता है तो यहाँ पर हम निकालेंगे R0। तो R0 आएगा, हमेशा R0 को मानते हैं 100। ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन करेंगे प्रथम कोटि हो या शून्य कोटि, R0 को हमेशा 100 मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो चुकी है, ठीक है ना, तो बची हुई सांद्रता हम क्या करते हैं, 100 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 0.1। ठीक है, ये हो गई बची हुई सांद्रता। अब यहाँ पर हम लगाएंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का फार्मूला। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप प्रथम कोटि अभिक्रिया का फार्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है लिख देते हैं हम कोटि अभिक्रिया सूत्र से। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया सूत्र से लिख देते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर टी बराबर होता है, ये 99.9 के लिए, तो यहाँ पर एक प्रतीक के लिए लगा देते हैं 99.9%। ठीक है, तो ये होता है 2.303 log R0 अपॉन R बटे के होता है। ठीक है, ये इसका मान होता है। ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, और ये भी क्या है, फार्मूला। अब वैल्यू रख देते हैं। अब वैल्यू रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 2.303 बटे के लॉग R0 का मान, तो R0 का मान है 100। ठीक है ना, और R का मान कितना है 0.1। ठीक है, 2.303 लॉग। अब जैसे 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दे करना क्या है, 10 से इसमें मल्टीप्लाई, 10 इसमें कर दीजिए। 10 इसमें करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 10 इसमें करेंगे तो 1000 बन जाएगा। मतलब 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक है, और नीचे क्या है, बटे के। अब ध्यान दीजिए, टी 99.9%। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लॉग 1000 का मान, अगर देखिए लॉग 10 है तो उसका मान 1 होता है, क्योंकि 10 में एक जीरो होता है। लॉग 100 है तो इसमें डबल जीरो होता है, तो उसका मान 2 होता है। लॉग 1000 है तो इसमें 3 जीरो है, इसीलिए लॉग 1000 का मान होता है 3। 2.303
और इसका जो मान है ये होता है 3, तो 3 रख देते हैं बट्टे के। ठीक है, देख लेते हैं आ रहा है फ्रेम में। हाँ आ तो रहा है। अब देखिए 3 से जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2। हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 3 की 9 हो जाएगा, 0, 3 3 की 9 और 3 दूनी 6 बटा ये। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 को कॉमन करेंगे। अब जैसे ही यहाँ से 10 हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.6909 बटे के। ध्यान दीजिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.9 हो जाएगा ना, तो हम 10 कॉमन कर लिए हैं। अब यहाँ से हमारा अभिक्रिया प्रूफ हुआ। ध्यान दीजिए ये हो गया 10। अब ध्यान से देखेंगे ये जो मान है 0.69 बटे के, 0.69 बटे के किसका मान है, टी हाफ का। तो क्या इसकी जगह पर हम टी हाफ यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगता समय है ना वो अर्धआयोग क्या होता है, 10 गुना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।